हमारे जीवन में मिलावट ना हो। क्या ना हो? क्या ना हो? मिलावट ना हो। जब प्रभु के साथ चलते हो ना, तो सुख में और दुख में भी वो गवाही बनाए रखो। शादी है घर में, गवाही बनाए रखो। कॉम्प्रोमाइज मत करना, डीजे शीजे मत लगाना घरों में। कई बार दिल दुखता है जब देखते ना, ओ प्रभु यही तो मौका था। चाचा, मामा, ताया, फूफा, किसी ने आपके काम नहीं आना, सिर्फ यीशु मसीह ने आना है। वो अंधे हैं, हम तो देख सकते हैं ना। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दिखाए दोनों खड्डे में गिरेंगे। लेकिन हमारी आंखें खुल गई हैं, उनकी नहीं खुली। तो हम पता क्या करते हैं? नहीं नहीं, शादी है, डीजे लगाना है, भंगड़े पाने हैं, दारू भी होनी चाहिए। हम कहते हैं भाई हम तो देख सकते, तुम अंधे हो, चल कोई नहीं, हम तेरे पीछे चलेंगे। तो हम देखने के बावजूद अंधों के पीछे चल पड़ते हैं। तो गवाही बरकरार रखना, सुख में और दुख में, जिंदगी में और मृत्यु में। ये असली टाइम होते प्रेशर वाले। मैं समझ रहा हूं प्रेशर रियल है, लेकिन एक बार ये प्रेशर तोड़ने की देर होती है और प्रभु की महिमा जाहिर हो जाती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के ऊपर प्रेशर था, आग के भट्ठे में डाल देंगे, था कि नहीं? 7 गुना और गर्म कर दिया और प्रेशर बढ़ा दिया। जो बाहर खड़े थे वो झुलस गए, जो उनको अंदर फेंकने वाले थे वो झुलस गए। लेकिन उन्होंने कहा राजा हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, ना भी बचाए, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रभु को महिमा देंगे। अगले साल ऐसा जीवन जियो, कॉम्प्रोमाइज नहीं। घर में शादी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। बच्चा पैदा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऐसी चीजें मत करो जो संसार करता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा प्रभु के वचन को थाम के रखो। रंग में मिल ना जाना, है ना। कई बार क्या होता है, हम भी रंग में रंग जाते हैं। दुनिया कर रही है, धीरे 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 हम भी शामिल हो जाते हैं। टेस्टिमनी बना के रखो। आपको अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, कोई आपको अगर देखता ना सोशल मीडिया में, तो मसीह के गाने पे नाचते हुए दिखने चाहिए बस। घूमने जा रहे हो, गाड़ी में सॉन्ग लगाए, मसीह के गाने बजने चाहिए सिर्फ। आमीन। ये नहीं कि संसारिक गाने। ये मैं एक रिलीजियस के तौर पर नहीं बता रहा, बाइबल में लिखा है जो कुछ करते हो ये सोच के करो प्रभु के लिए कर रहे हैं। घूमने जा रहे हो प्रभु के लिए, गीत बज रहे हैं वो भी प्रभु के लिए। मिलावट नहीं करना जिंदगी में और मृत्यु में, प्रभु को महिमा देना। आमीन। हमें ऐसा जीवन जीना है। ये मत कहना ओ चाचा जी आ गए थे, ताया जी आ गए थे, फूफा जी आ गए थे, जी पास्टर जी आपको पता है बड़े कमिटेड है। नहीं 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 नहीं। हाँ, अगर कोई घर में कोई परिवार का दूसरा सदस्य अविश्वासी है, वो कुछ कर रहा है, आपका उस एरिया में कोई हक नहीं बनता, वो अलग स्टोरी है ना। लेकिन जब आपके हाथ में है, आप अथॉरिटी हो, तो आपको वो करना है जो प्रभु का वचन बताता है। आमीन। हमें टेस्टिमनी बनना है, यीशु मसीह की जिंदा गवाही। ये नहीं कि प्रभु को मानते हैं और बाहर जाके दारू पीते हैं। ये अच्छा गवाही नहीं है, प्रभु को महिमा नहीं मिलेगा। मत कहो रात को नींद नहीं आती पिए बिना, आएगी। यहोवा अपने डरवैयों को मीठी नींद देता है। प्रभु का वचन देखो वो क्या कहता है। तो हमें अगर मीठी नींद लेनी है, क्या करना है? प्रभु के भय में चलो, मीठी नींद आ जाएगी। आमीन। टेस्टिमनी बनो अपने आजू बाजू में। हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। ध्यान रखो जिंदगी का, उठने बैठने का ध्यान रखो, चलने का ध्यान रखो। आपकी लाइफ टेस्टिमनी हो। झगड़ालू मत बनो। जहां तक हो सके, बाइबल में लिखा है आपसी मेल मिलाप में चलो, जहां तक हो सके। तो इसकी कोई हद नहीं है, जहां तक हो सकेगी उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु मेरे लिए बस यहीं तक संभव था, नहीं नहीं। आपके बोल मीठे हो। क्या होने चाहिए? मीठे बोल होने चाहिए। यीशु मसीह के चेले अगर गलती करते थे या विश्वासी लोग गलती करते थे, उनका एक तरीका था उनको समझाने का। फरीसी लोग जब करते थे वो अलग तरीका था। तो मैं बिलीव करता हूं उनमें से कोई भी फरीसी नहीं है, हम सब प्रभु के बेटे बेटियां हैं, है ना। तो बड़ा जरूरी है, झगड़ालू नहीं,
मेल मिलाप रखने वाले, प्रेम में चलने वाले। जब इकट्ठे टीम में वर्क करते हो, आदर के साथ करो, सम्मान के साथ करो, प्रेशर में भी संयम बनाए रखो, है ना। कई बार देखते हैं ना, प्रेशर आ जाता है, कोई प्रोग्राम है, संयम के साथ करो, टेस्टिमनी बनाओ। आपका उठना बैठना, आपका घर में बोलचाल, वर्क करो को प्रभु मेरी जिंदगी के इस हिस्से में काम करो। मेरे घर में सिर्फ रोशनी होनी चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए। इब्लिस शैतान की मत सुनना, सिर्फ परमेश्वर की सुनना। एक कान में वो बोलता है, एक कान में परमेश्वर बोलते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, ये कान बंद कर देते हैं, ये खोल लेते हैं। इसको बंद रखो, यहां से प्रभु की सुनो। आमीन। और जो कहते हैं वही करो, और प्रार्थना करो कि हम कभी भी परीक्षा में ना पड़े। कहा था ना प्रभु ने, पता क्यों कहा था? जब हमारा प्रार्थना जीवन नहीं ना होता सही, हम बिना बात के युद्धों में पड़ जाते हैं। नेगेटिव थॉट आएंगे, किसी को गंदे विचार आएंगे, किसी का मन भटकेगा, किसी को गुस्सा जल्दी आएगा। ये सब नतीजा है प्रार्थना कम होने का। जब प्रार्थना चल रही है, आप देखोगे बहुत सारे युद्ध होंगे नहीं। मैंने कई बार नोटिस किया, अगर मैं बहुत बिजी 2-4 दिन प्रार्थना नहीं किया, अब मुझे फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि प्रभु की सहायता के बिना नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करो आपका प्रार्थना जीवन डिसिप्लिन्ड हो। आमीन। प्रार्थना जीवन डिसिप्लिन्ड हो, आपकी जुबान भी डिसिप्लिन रहेगी, आपका स्वभाव भी डिसिप्लिन रहेगा। प्रार्थना जीवन सही नहीं होगा, सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगे। बिना बात के युद्ध लग जाएंगे, बिना बात के। जो युद्ध नहीं भी आने थे वो भी आ जाएंगे, चाहे आत्मिक तौर से, सांसारिक तौर से। प्रार्थना में रहोगे, बहुत सारी परीक्षाएं जो इब्लिस शैतान लाने की कोशिश करता है उससे बच जाओगे। और यीशु ने भी यही कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और अगर परीक्षा आती है उसमें भी स्थिर बने रहना। याद रखना, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें कहां जाना है? कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है। भूलना मत, हम भूल जाते हैं। भूलना नहीं, स्वर्ग जाना है। आपका आज का जो एक्शंस है जिंदगी में, वो स्वर्ग की तैयारी के हैं या कौन सी तैयारी के? सोचा करो। स्वर्ग जाना है, पिता इंतजार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें ले जाने को तैयार है। यीशु मसीह आकर हमें ले जाएंगे। आमीन।